हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक और प्रयास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर दिशा परीक्षण का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 2 में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जाकर पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 आपको समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने पार्ट 1 में जो चीज़ें बताई थी उसको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ आप सभी को। मैंने पार्ट 1 में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, केवल दिशाओं के बारे में बताया था, लेफ़्ट राइट के बारे में बताया था और दक्षिणावर्त और वामावर्त। बस यही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी 4 दिशाएं हैं, जिसमें ये आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था 4 उप दिशाएं भी होती है। उत्तर पूर्व इसको बोला जाता है, ये आपकी दक्षिण पूर्व, ये आपकी दक्षिण पश्चिम और ये आपका उत्तर पश्चिम होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था लेफ़्ट राइट भी बताया था। देखिए दिशा परीक्षण के कोई से भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको लेफ़्ट राइट का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पूरे ही चैप्टर में आपका केवल लेफ़्ट राइट ही है, बहुत कम आवश्यकता पड़ती है आपकी दक्षिणावर्त वामावर्त की। ठीक है, इसलिए आप लेफ़्ट राइट आपका हमेशा सही होना चाहिए। जिस पोजीशन में अभी मैं खड़ा हूँ उस पोजीशन में मेरा राइट ये है और ये लेफ़्ट है, लेकिन आप जिस प्रकार मुझे देख पा रहे हैं उस पोजीशन में जो मेरा लेफ़्ट है वो आपका राइट होगा और जो मेरा राइट है वो आपका लेफ़्ट होगा। चलिए तो ये मैंने दिखाया था। इसके बाद मैंने लेफ़्ट राइट बताया था। लेफ़्ट राइट के बाद मैंने बताया था आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्या बताया था मैंने? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और एक बताया था जो कि होता है कुछ इस प्रकार से घड़ी की दिशा में, और एक बताया था वामावर्त। वामावर्त अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर जगह दक्षिणावर्त और वामावर्त ही लिखा हो, कहीं कहीं जगह आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी लिखा होगा। अब किसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? दोस्तों दक्षिणावर्त को ही कहा जाता है क्लॉकवाइज और वामावर्त को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कहीं हिंदी ना आकर इंग्लिश आ जाती है और कहीं कहीं इंग्लिश ना आकर हिंदी में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के। चलिए पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले बाएं कौमा दाएं कौमा दाएं कौमा दाएं और बाएं क्रमवार मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या आपसे पूछा गया है ये हम पहले याद कर लें। इसमें पूछा गया है कि वह किस और मुंह करके खड़ा है। उसने बोला है एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा। अब उत्तर पश्चिम दिशा के लिए इसलिए मैंने आपको दिशाओं के बारे में बता दिया था। उत्तर पश्चिम दिशा नहीं पता है तो आप पहले 4 दिशा बना लें। ये 4 दिशा बना ली। उत्तर पश्चिम दिशा ना तो उत्तर ना पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को ही हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। आगे बोला है उसने एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। मुंह करके खड़ा है, वो यहाँ गया नहीं, केवल इसी प्रकार से मुंह करके यहाँ पर खड़ा है। फिर बोला गया पहले वह बाएं मुड़ा।
पहले वह बाएं मुड़ा। आप इतना बड़ा नहीं करके इसको छोटा छोटा भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमें केवल और केवल उसकी दिशा को डिनोट करना है, इसलिए हम 4 दिशाओं का सहारा लेते हैं। एकदम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये सारा चीज़ें एकदम से नहीं आती है, इसीलिए। चलिए, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन में खड़ा है। पहले वह बाएं मुड़ा तो इसको बाएं मोड़ दो। देखो यहाँ से हम बाएं, हमें दूरी नहीं दी है, इसलिए हम कितना भी ले लें, ये आपकी मर्जी। आप इतना ले ले, इतना ले ले, आपकी मर्जी है। हमें केवल दिशा से मतलब है, ठीक है। बाएं मुड़ा, बाएं मतलब कुछ इस देखो ये कुछ इस पोजीशन में है, जिसका दायां ऊपर और बायां कुछ प्रकार नीचे होगा। तो बाएं मुड़ा है, बाएं के बाद वह ही, मैंने इसको बाएं मोड़ दिया। बाएं, देखो कोई भी व्यक्ति बाएं या दाएं, लेफ्ट या राइट अगर मुड़ता है तो पूरा 90 डिग्री का एंगल लेता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये यहाँ से मुड़ेगा तो ये पूरा जो एंगल बनने वाला है वो 90 डिग्री का बनेगा। वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद वह 3 बार दाएं मुड़ा। क्या बोला उसने? बाएं के बाद बोला दाएं। इस बार दायां जो होगा आपका वो इस प्रकार इधर नहीं, ऊपर की साइड होगा। दायां कुछ इस प्रकार से, ये दायां। फिर एक बार फिर उसने बोला दायां, ये दायां हो गया। एक बार फिर बोला दायां तो वो दायां यहाँ हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं इसी केस में अगर ये दूरियां बराबर देता तो वो कहीं ना कहीं वापस यहीं पर आ जाता, लेकिन दूरियां दी नहीं है, जिसकी वजह से ये कुछ इस प्रकार से लंबा भी आ सकता है। लेकिन हमें इतना नहीं करना है। यहाँ हमें उसके बाद उसने बोला दाएं, उसके बाद बाएं क्रमवार, लास्ट में जो बोला है वो बाएं बोला है, तो यहाँ से बाएं, बाएं किधर जाएगा? उधर या इधर। देखो यह अगर मेरी वो विपरीत डायरेक्शन में है, ये जो दाएं बोला है उसने लास्ट में बाएं बोला है, तो कुछ इस पोजीशन में खड़ा है वो। बाएं बोला है तो बाएं कुछ इस प्रकार से जाएगा। बायां मतलब ये, बस आगे लास्ट में बोला है मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? वो इस दिशा में मुंह करके खड़ा है। और ये दिशा कौन सी है? अगर ये दिशा आपको नहीं पता चल रही तो यहीं पर 4 दिशाएं बनाओ मेन। ना तो वो पूर्व में है, ना ही वो उत्तर में है, वो पूर्व और उत्तर के बीच में है। तो जो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी होती है? आपकी होती है उत्तर पूर्व। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़कर और 10 मीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूँ। मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ? ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो बड़ा ही इजी है, कोई बड़ा रोल नहीं है, केवल और केवल आपका लेफ्ट राइट, ये जितना भी बेस मैंने पार्ट 1 में बताया है आपको, बस वही उन्हीं का ध्यान रखना है। चलिए क्या बोल रहा है वो? मेरा मुंह दक्षिण दिशा में। ये मैंने इसका मुंह बना दिया जो कि वो दक्षिण दिशा की ओर देख पा रहा है, कुछ इस प्रकार से। मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ। मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है। दाएं मुड़कर 20 मीटर, तो जो मेरा राइट वो उसका लेफ्ट होगा, और जो मेरा लेफ्ट है वो उसका राइट होगा। उसने बोला दाएं मुड़कर 20 मीटर चलो। दाएं मुड़कर मतलब उधर साइड चलेगा 20 मीटर। ये 20 मीटर आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं इस प्रकार से, ये 20 मीटर चला। उसके बाद बोला है फिर मैं दाएं मुड़कर और 10 मीटर चलता हूँ। दाएं मुड़ना है और 10 मीटर, दाएं मतलब ऊपर हो जाएगा 10 मीटर, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, आगे बोला है फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ। बाएं मोड़ दिया और ये 10 मीटर चला दिया। बाएं मोड़ दिया और 10 मीटर चला दिया। अभी वो यहाँ पर है, 10 मीटर चलता हूँ। फिर बाएं मुड़कर
फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मोड़ दिया और 20 मीटर चला दिया, तो ये 20 मीटर कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा, ये 20 मीटर हो गया। ठीक है, क्या है दोस्तों, 20 मीटर हो गया। फिर बोला गया है पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूँ, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर। देखिए दोस्तों 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैं डॉटेड लाइन में डिनोट कर रहा हूँ ये भी कितना 10 होगा, 10 तो ये और 20 ये, देखा जाए तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में पहले 30 किलोमीटर कवर करूँगा, उसके बाद 30 मीटर और आगे कहीं ना कहीं यहाँ तक, इस प्रकार हम ले लें, इतना ले लें, समझ जाना आप थोड़ा सा, है ना। 30 मीटर यहाँ पर लास्ट इसका जो बिंदु है वो ये है। फिर बोला गया है चलता हूँ मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, मैं आरंभिक बिंदु, आरंभ उसने यहाँ किया था। देखो मैंने पार्ट 1 में भी आपको यही बताया था कि आरंभिक और अंतिम पॉइंट पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, जो कुछ भी है बस वो इसी में है, इसलिए आरंभ और अंत आपको पता होना चाहिए। ये आरंभ है इसका और ये अंत है। उसने बोला है कि 20 मीटर मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, यहाँ से पूछना चाह रहा है कि मैं जो अभी खड़ा हूँ ना, वो आरंभ जहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से मैं कौन सी दिशा में हूँ। तो जहाँ से पूछा जा रहा वहीं पर आप 4 दिशाएं मेन बनाओ, ना तो वो लड़का उत्तर में है, ना ही वो लड़का पूर्व में है, वो पूर्व और उत्तर के बीच में है, और इस दिशा को क्या कहते हैं हम, इस दिशा को कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। यही आपका आंसर है। क्या है दोस्तों, यही आपका आंसर है। एक मिनट, ठीक है, समझ में आया, नोट करना है तो नोट करें। और एक और विशेष पॉइंट, जो कमजोर स्टूडेंट है वो विशेष करके नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी, और रिवाइज तो डेली आप करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, फिर पूरब की ओर 30 मीटर जाता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु ए से बी के बीच की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, क्या बोला है उसने, एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा, बिंदु ए कहीं पर भी बना लो, ये बिंदु ए बना दिया मैंने, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चला, उत्तर दिशा यहाँ से बनानी है, ये मैंने उत्तर दिशा बनाई है, यहाँ से ये हो गया आपका 100 मीटर। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी 100 मीटर काफ़ी लंबा होता है। चलिए 100 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, दक्षिण की ओर। अब दक्षिण कहाँ, ना तो उधर नहीं, उधर पूरब है, ना ही इधर पश्चिम है, ना ही ऊपर उत्तर है, दक्षिण बोला है, मतलब वो रिवर्स आ रहा होगा। यहाँ जाने के बाद वह रिवर्स आ रहा होगा, और रिवर्स आते समय उसने केवल और केवल यहाँ पर 60 ही चला, 60 यहाँ तक का हम ले लें, यहाँ तक 60, ये इतना इतना 60 मीटर हो गया होगा। ठीक है, दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, फिर पूरब की ओर 30 मीटर, पूरब की ओर 30 मीटर, यहाँ से 30 मीटर, ये यहाँ से कहीं ना कहीं इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये 30 मीटर हो गया, अभी वो यहाँ पर है। ठीक, 30 मीटर जाता है और बिंदु बी पर पहुँचता है, यहाँ पर बिंदु बी है भैया। ठीक है, बिंदु बी पर पहुँचता है, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी तथा दिशा, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी तथा दिशा, यहाँ से बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी क्या है, ये वाली, ये दूरी क्या है, और यहाँ से देखने पर बी कौन सी दिशा में पड़ता है। तो सबसे पहले हम दिशा निकाल लें, दिशा निकालने की दूरी तो बहुत इजीली दूरी हम निकाल लेंगे, दिशा हम अभी निकाल लेते हैं। ना तो वो उत्तर में पड़ रहा है, ना ही वो पूर्व में पड़ रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच में होती है आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व। और मैं अगर दूरी की बात करूं तो दूरी हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, चलिए दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का कितना था, देखिए यहाँ से जो टोटल था वो 100 था, 100 में से यहाँ तक रिवर्स आ गया था वो, तो यहाँ से यहाँ तक का उसने 60 कवर कर लिया होगा, तो बचा कितना होगा 40। तो ये जो हो जाएगा आपका, देखो दोस्तों ये है आपका इतना इतना 40 है और ये है आपका 30। अब यूँ मत कहना कि सर ये तो 40 छोटा और 30 बड़ा, देखो वो मैं केवल बना रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, समझें उस चीज़ को। ठीक है, ये 40 है आपका और ये है आपका 30, ये 30 है 30 मीटर। ठीक है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, जो दिशा हमारी आ गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से। अगर इसको मैं पलटाऊंगा तो वो आपका इस प्रकार से इस प्रकार हो जाएगा, जिसमें ये आपका जो होगा वो 30 डिग्री होगा, सॉरी 30 मीटर, ये है आपका 30 मीटर, और सॉरी लंब हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा 40 मीटर, और ये हो जाएगा आधार आपका 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें लंब तो दे रखा है, हमें आधार भी मिला है, हमें ये लंबी लकीर देखनी है। ये जो लकीर दिख पा रही है इसको कहते हैं हम अगर इस भाषा में बोलूँ तो इसको बोला जाता है कर्ण। ये कर्ण हमें निकालना है, और कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, लंब का स्क्वायर ये रहा लंब, लंब मतलब 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 30, 30 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर होता है आपका 1600, 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो की 2 जीरो, प्लस 30 का स्क्वायर मतलब 900। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1600 और 900 हो जाएगा आपका 2500, 2500। देखिए दोस्तों, स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाता है तो करनी का रूप लेता है, करनी अर्थात अंडर रूट का रूप लेगा, और जब भी अंडर रूट उठकर अगर बराबर के इधर आएगा तो वो आपका स्क्वायर का रूप ले लेता है। के स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट ले लेगा, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा 2500। बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 50। के आ गया आपके पास, के क्या था, यही तो के था, के अर्थात कर्ण, है ना, समझ लेना मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। कर्ण मतलब के, कर्ण, एल से लंब और ए से आपका आधार। ठीक है, इंग्लिश में इनके नाम सभी के अलग अलग होते हैं, पर मैंने समझाने के लिए आपको केवल ऐसे ही बता दिया है। के की आवश्यकता था, के क्या है आपका 50 मीटर। तो जो आपका आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो 50 मीटर, और दिशा कौन सी आई थी, ये दिशा कौन सी है, ना तो उत्तर ना पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये आपका आंसर होगा 50 मीटर उत्तर पूर्व। ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से 100 मीटर गया, वहाँ से रिवर्स आया 60 मीटर, लेकिन वो इधर ना आके इधर मुड़ गया, जिसके कारण ये गैप रह गया, है ना, और यहाँ पहुँच गया। पूछा जा रहा अब बताओ ए से बी के बीच में दूरी और दिशा क्या है। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ आया तो 60, जबकि ये पूरी लाइन 100 की, ये जो पूरी लाइन आप देख पा रहे हो 100 की है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक आया 60 मीटर चला। 60 मीटर चलने के बाद यहाँ पर ये जो यहाँ गैप रह गया वो 40 मीटर का रह गया, और ये कितना है, ये 30 है। इसको अगर आप इस प्रकार से खड़ा करोगे तो ये कुछ ना कुछ एक ट्राइंगल का रूप लेगा, समकोण त्रिभुज का रूप लेगा, जिसमें ये जो 40 दिख रहा है वो आपका लंब है, ये जो 30 दिख रहा है वो आपका आधार है, और हमें ये के चाहिए था, कर्ण बराबर हमें चाहिए था। तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए हमें कर्ण हो, लंब हो, आधार हो, ये तीनों चीज़ों निकालना है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर है।
कर्ण का स्क्वायर निकालना है, लंब अर्थात 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर ये 1640 का स्क्वायर होता है, 900 आपका 30 का स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर 1600 और 25 1600 और 900 को अगर जोड़ा जाए तो आपका 2500 बनेगा। के बराबर 2500 अंडर रूट। अंडर रूट क्यों आ गया? क्योंकि मैं अभी जस्ट मैंने बताया है स्क्वायर जब भी बराबर के उधर जाएगा तो आपका कर्णी का रूप लेगा या अंडर रूट का रूप लेगा। इसको बाहर निकाला जाएगा कि ये 50 मीटर, ये 50 मीटर क्या कैसे आया? 2500 का वर्गमूल है 50, क्या है? 2500 का वर्गमूल 50 मीटर है, तो मीटर में आंसर, और किलोमीटर हो तो किलोमीटर में आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदु ए से सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर चलती है, फिर पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है, अंत में वह पूरब की ओर 4 मीटर चलती है तथा बिंदु बी पर पहुंचती है। ए और बी के बीच दूरी ज्ञात करो। देखिए दोस्तों ये भी बड़ा ही इजी है, क्वेश्चन देखकर घबराए नहीं, सारी चीज़ें इजी है, केवल आपको डेली रिवाइज करना है और इसका जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा बिंदु ए से सीमा, बिंदु ए से सीमा, ये मैंने यहाँ पर बिंदु ए बना दिया, यहाँ से सीमा ने स्टार्ट किया है बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की ओर, नहीं क्या बोला उसने, सीमा, सॉरी, बिंदु ए से सीमा दक्षिण पूर्व, यहाँ से दक्षिण पूर्व मैंने बोला है आपको। अगर ये उप दिशाएं में चलना नहीं आता है तो आप 4 मेन दिशाओं का सहारा ले लें, ठीक है। अभी उसने बोला है आपसे दक्षिण पूर्व दिशा, ना तो दक्षिण ना ही पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यही तो है दक्षिण पूर्व, ये दिशा दक्षिण पूर्व है। यहाँ से कितना 7 मीटर, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। अभी वो यहाँ पर है, अभी वो यहाँ पर है। 7 मीटर चलने के बाद फिर पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलती है। पश्चिम दिशा देखो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल दीजिए आप इधर घुमा दे, पश्चिम दिशा आपकी ये डायरेक्ट होगी, यही तो है पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी, ठीक है। ये था 7 मीटर और ये है आपका 14 मीटर, 14 मीटर में। चलिए यहाँ अब वो यहाँ आ चुकी है, यहाँ आने के बाद बोला गया है फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम दिशा, फिर दिक्कत आई है उप दिशा में, फिर यहाँ पर 4 दिशाएं, छोटा सा बना लो आपकी सुविधा के अनुसार, वरना उप दिशा में चलना वाकई बड़ा ही मुश्किल है। आप 4 मेन दिशाओं का सहारा अगर ले लेंगे तो आपको इतना घूमना नहीं पड़ेगा। उत्तर पश्चिम दिशा का नाम लिया है उसने, 14 मीटर चली, फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चली। उत्तर पश्चिम ही बोला है, हाँ, उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर, या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 7 ये था, 7 ये भी हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ चलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में 7 मीटर चलती है, अंत में वह पूरब की ओर 4 मीटर, अंत में वह पूरब की ओर इधर चलेगी, वो पूरब इधर ही तो है, ये सारी दिशाएं मैंने आपको बता चुका हूँ। पूरब की ओर चलेगी 4 मीटर, 10 नहीं बोला 4 ही बोला है, कहीं ना कहीं ये 4 हो जाएगा, इतना इतना। अब वो यहाँ आकर स्टॉप हो चुकी है और यहाँ यहीं पर है आपका बिंदु बी, ऐसे बोला है, हाँ, बिंदु बी पर पहुँचती है। ए और बी के बीच की दूरी, ये दोस्तों आपसे ये दूरी मांगना चाह रहा है, ये वाली दूरी कितनी है जो मैंने डॉटेड कर रखा है, ये दूरी दिख रही होगी। देखो अगर इसको मैं पूरा कवर कर दूं तो ये कहीं ना कहीं एक चतुर्भुज का रूप लेगा। चतुर्भुज अर्थात देखा जाए तो आमने सामने की ये दोनों भुजा बराबर होगी और ये दोनों भुजा भी यहाँ पर बराबर है। ये 7 मीटर था, ये पूरा 14 मीटर होगा। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, जिसमें से उसने 4 मीटर तो चल लिया। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बची वो कितनी बची? वही तो बची है 10 मीटर, यही तो बची है 10 मीटर। तो जो आपका आंसर बनेगा वो 10 मीटर बनेगा। क्या बनेगा? 10 मीटर। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझे। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था
स्टार्टिंग में बोला था उसने कि वह चली थी दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मीटर चली, यहाँ से पूर्व घूमी और 14 मीटर चली, यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में चली 7 मीटर और पूर्व घूमी और 4 मीटर चली। तो पूछा जा और बिंदु बी पर पहुंच गई, तो पूछा जा रहा था कि बी और ए के बीच की दूरी कितनी है। अगर ये दूरी आपकी 14 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 14 ही है, जिसमें से वो 4 मीटर चली है केवल। ये जो गैप दिख पा रहा है ये गैप है आपका 10 मीटर का। देखिए दोस्तों, ये तो था बुक का क्वेश्चन, इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन यहाँ से निकालना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आप बड़ा ही माइंडेड इंसान है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जरूरी नहीं ये आंसर सभी करेंगे, A to Z ये आंसर सभी करेंगे, लेकिन हमें इन सभी से अलग चलना है, और जो अलग चलेगा वही तो सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर तो आपका आंसर आ चुका है। अगर यहीं पर वो ये पूछ लेता कि वह जो सीमा है वह कुल कितनी दूरी चली, वह कुल कितनी दूरी चली, तो वो कुल दूरी जो आपको पूछा जाएगा उसका आंसर कुछ अलग आएगा। वो कुल दूरी जो चली है वो पहले 7 यहाँ चली थी, फिर 14 यहाँ चली और 7 यहाँ चली और 4 यहाँ चली, तो कितना हो गया 7 7 14 14 28 और 4 आपका 32 मीटर। टोटल कितना चली वो 32 मीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि वो कुल कितना मीटर चली तो आपका 32 हो जाता, 28 है ना, 7 7 14 और 14 28, 28 और 4 आपका 32 मीटर कुल दूरी चली है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का बोला है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया है बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर, बिंदु ए से ये ए बना दिया, यहाँ से वह पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया उसने, बिंदु ए से है ना, बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर, यहाँ से 60 मीटर चलेगा। ये 60 मीटर इधर मैं बना देता हूँ, यहाँ से ठीक है, यहाँ से 60 मीटर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 मीटर। यहाँ पर वह व्यक्ति आया है, 60 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से राइट मुड़ना। देखो इस पोजीशन में हूँ, लेफ्ट राइट अगर आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको, अगर क्लियर नहीं है तो घूमना पड़ेगा, या फिर एग्जाम में कॉपी घुमानी पड़ेगी। लेकिन कॉपी ना घुमाएं, आप प्रैक्टिस करते रहें, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेव हो जाएगी। दाएं मुड़ना है, क्या बोला उसने कि 60 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ये राइट मुड़ जाएगा, दाएं दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ये था 60 मीटर, और 60 मीटर चलने के बाद ये है 50 मीटर, अर्थात ये हो जाएगा 50 मीटर, इतना इतना, ये 50 मीटर, 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़ रहा है। देखो हम लोग अभी ना ये और मैं अपोजिट डायरेक्शन में है, जो मेरा राइट है वो उसका लेफ्ट है, और जो उसका लेफ्ट है वो मेरा राइट होगा। ठीक है, तो 50 मीटर चलता है और बोला है अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में बाएं, बाएं मतलब जो मेरा दायां वो उसका बायां होगा। 50 मीटर चलने के बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 60 मीटर, ये हो जाएगा 60 है ना, 60 मीटर ये हो चुका। ठीक है, 60 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यहीं पर बिंदु बी है दोस्तों, ये बिंदु आपका ए यहाँ और बिंदु बी वहाँ है। अब आगे क्या बोला है उसने, बिंदु बी पर पहुंचता है, ए से बी के बीच की दूरी। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी मांगना चाह रहा है, जो मैंने डॉट करा है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी मांगना चाह रहा है। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो अधिकतम दूरी और एक न्यूनतम दूरी। जो ये शॉर्ट निकलता है डायरेक्टली यही न्यूनतम होती है, और अधिकतम अगर बोल दे तो वो सारा आप काउंट कर लो, ये आपका अधिकतम ही है, या तो अधिकतम बोल देगा या कुल बोल देगा, बस ये दो चीजें होती है ना।
तो अभी तो ना तो अधिकतम बोला है ना ही न्यूनतम बोला है, तो सर इस केस में क्या करें? देखो इस केस में केवल और केवल आप न्यूनतम निकालना, अधिकतम अगर निकालने का होगा तो वो आपसे स्पेशली बोलेगा। क्लियर? चलिए तो अभी हम निकालेंगे। अब यहाँ पर ये दूरी भैया कैसे निकाले, ये देखा जाए तो वापस एक कर्ण का रूप लेगा। सर कर्ण दिख नहीं रहा है, हम दिखा दें आपको। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? 50, अर्थात ये दिख रहा होगा ये भी 50 की ही होगी। और यहाँ से यहाँ तक का ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी? ये 60 ही होगी। ठीक है, तो अभी अब दिख रहा होगा आपको एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जो इस प्रकार से होगा, ये इतना बड़ा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इस प्रकार से, यही तो निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही अगर निकालनी है तो ये इतना बड़ा आधार हमें लेना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करें तो वापस से हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना होगा, जिसमें आपका अब ये क्या, ये कर्ण होगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। सर ये तो था ही नहीं, कहाँ से आया? ये देखो ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिया, अगर ये 50 है तो ये भी आपकी 50 ही होगी। तो जो यहाँ पर अब आधार का जो काम करेगा वो 50 मीटर अर्थात ये करेगा, और लंब का काम तो 60 कर ही रहा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसमें ये पूछा था कि बी पर पहुंचता है, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए से बी की बीच की दूरी ये ज्ञात करना है। चलिए तो वापस हम सूत्र का सहारा लेंगे। तो क्या है आपका? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण जो है आपके पास निकालने का है, लेकिन लंब आपके पास दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 60 ये, और यहाँ से यहाँ तक सर ये तो है ही नहीं, ये हमने ऊपर से ले लिया, क्योंकि ये अगर 60 है तो ये भी 60 ही है, 60 और 60 ये 120 हो जाएगा, 120 का स्क्वायर प्लस आधार आपका जो है वो 50 है, 50 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 120 का स्क्वायर, अब निकाला नहीं याद है तो स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 1 0 की 2 0 प्लस 50 अर्थात 2500, ये हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका कितना? इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 14400 के नीचे 250005494261 169, जो इस आएगा निकल के आएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा 16900। अब यहाँ पर दोस्तों देखो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, देख लेना यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये कर्णी का रूप लेगा, √16900 के इज इक्वल टू, अब ये जो निकल के बाहर आएगा तो 169 जो होता है वो आपका 13 का स्क्वायर होता है और 2 0 की 1 0, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 130 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दोस्तों 130 मीटर की है। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं आया है तो भी आप देखें एक बार और। ये सारा डायग्राम आपको बनाना होगा, हमें केवल दूरी पूछी थी और वो दूरी भी ए से बी तक की पूछी थी। ए से बी तक की दूरी निकालनी है आपको, तो आपको यहाँ पर एक ये जो बन रहा है ये एक तिर्यक रेखा है अर्थात तिरछी रेखा है, और ये एक समकोण का रूप लेती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ही तो बन रहा है जिसमें आपका यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ नहीं है तो ये इसका 60 कवर करेगा, ये 60 और 60 120 और ये 50, ये भी नहीं था ये इधर से कवर किया। ठीक है, तो लंब कर्ण का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, लेकिन लंब का स्क्वायर आपका 120 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 120 का स्क्वायर 14400 प्लस 2500 50 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर इसको ऐड करोगे तो 16900 मिलेगा आपको, जो कि स्क्वायर इधर जाएगा तो कर्णी का रूप लेगा, बाहर निकालोगे तो 130 मीटर जो है वो आपका आंसर बनेगा। ए से बी तक की जो दूरी है वो 130 मीटर की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रोशन के स्कूल बस का मुंह उत्तर में था जब वह स्कूल में पहुंचती है, मतलब बस है ना, रोशन के स्कूल बस का मुंह उत्तर में था जब वह स्कूल में पहुंची।
बस स्टैंड से चलने के बाद बस स्टैंड से चलने के बाद 2 बार दाहिने और 1 बार बाएं घूमकर स्कूल पहुंचता है, तो वह बस स्टैंड पर किस दिशा में देख रहा था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इजी ही है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर स्टार्ट में तो कुछ दिया नहीं है, कहाँ से चलना है और कैसे क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन उठा के करते हैं तो बहुत ही जल्द आपका आंसर आ जाएगा विथ इन सेकेंड में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हमें ऑप्शन से नहीं करना आया तो क्या करेंगे सर। तो देखो, मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा आपको। आप ऑप्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यही तो होगा, तो आप कोई सा भी लेकर देख लें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लूँ, मैंने मान लिया कि उसकी जो बस थी वो पश्चिम दिशा में देख रही होगी। हमें जैसे तैसे क्या लाना है, लास्ट में बोला है कि जब उसकी स्कूल पहुंचता है तो वह बस स्टैंड पर किस दिशा में देख रहा था। अर्थात अगर मैं बात करूं, बाएं घूम कर स्कूल पहुंचती है, तो वह बस स्टैंड पर किस दिशा में देख रहा था। स्टार्ट में बोला रोशन के स्कूल बस का मुंह उत्तर में था। हाँ, रोशन के स्कूल बस का मुख कहाँ था, उत्तर दिशा में। हमें 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट लिया था उस बस ने। हमें 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट लेकर उत्तर लाना है। उत्तर लाना मतलब उत्तर दिशा लानी है, ठीक है। उत्तर दिशा लानी है तो मैंने मान लिया मुझे नहीं पता, मैंने पश्चिम ले लिया। यहां से 1 बार राइट ये, 1 बार राइट ये, और 1 बार उसने लेफ्ट ले लिया। लेफ्ट ले लिया तो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। ये तो आपका आंसर ही बन गया। मुझे पता नहीं था, मैंने केवल आपको एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था। चलिए इसको छोड़ो, आप पूर्व दिशा ले लो। 1 बार राइट, दूसरी बार भी राइट, और 1 बार लेफ्ट लिया है, लेफ्ट अर्थात नीचे। तो ये दिशा तो दक्षिण में जा रही है, जबकि उसने बोला है कि उसकी स्कूल बस का मुख जो था वो तो उत्तर दिशा में था। ये आपका राइट आंसर बन रहा है। ये केवल मैंने मन से लिया है, पश्चिम, यहाँ पश्चिम लिया, यहाँ पर मैंने पूरब लिया। तो ये आपके ऊपर है, आप दिशाओं से करना चाहो तो। नहीं तो इसका बहुत ही अच्छा और बहुत शॉर्ट में तरीका आपको बताऊंगा, जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी डाउट में नहीं रहेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप केवल और केवल लेफ्ट राइट में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखें क्या बोला उसने, रोशन के स्कूल बस का मुंह उत्तर में था। हमें ये तो पता है, आपको केवल और केवल आंसर को पकड़ के रखना है। लास्ट में जो बस उसके घर से निकलकर जब स्कूल गई और स्कूल के सामने, अर्थात मान लो ये स्कूल है, ये स्कूल है, तो उसकी बस कहीं ना कहीं इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से खड़ी होगी, जहां पर आगे इसका मुंह होगा उत्तर दिशा में, उसका मुंह उत्तर दिशा में, इस प्रकार से। तो ये तो आपका उत्तर है। हमें 2 बार और 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट लेकर उत्तर लाना है। ऐसा आ जाए वो आपका आंसर है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप तो केवल जो चीजें पढ़ी है उसको उठा लें। 2 बार तो वो राइट घुमा और 1 बार लेफ्ट घुमा, 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट घुमा। देखिए दोस्तों, ये तरीका बड़ा ही इजी और बड़ा ही शॉर्ट है, और आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। देखें इसको, यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस सवाल को डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक राइट से आप एक लेफ्ट हमेशा हटा दें, एक राइट से एक लेफ्ट हट जाएगा। सर ऐसे कैसे समझ में आया, तो आप देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये कर दिया मैंने क्या बोला, एक राइट और एक लेफ्ट हट जाएगा। जैसे राइट लेफ्ट हट गया, ये लेफ्ट राइट हट गया, ये राइट लेफ्ट हट गया, ये राइट लेफ्ट हट गया। जब पूरा ही हट जाए तो जो आपका आंसर है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था। यहाँ पर देखें, मैंने एक राइट से एक लेफ्ट हटा दिया तो निकल के क्या आया, राइट। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है कि राइट चलो, है ना, एक राइट। लेकिन ये जब अंत में पहुंचा होगा तो ये राइट लेकर पहुंचा होगा। लेकिन हम तो रिवर्स आ रहे हैं, और रिवर्स आ रहे हैं तो हमें राइट का उल्टा कर देना है, लेफ्ट। लेफ्ट, एक बार लेफ्ट ले लेना है, एक बार लेफ्ट ले लोगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा ही तो आ जाएगी, ये दिशा।
ठीक है। जो आपका आंसर बनेगा वो आपका पश्चिम बनेगा, राइट आंसर जो बनेगा वो पश्चिम है। नहीं तो आप घुमा कर देख लो, वो पश्चिम दिशा में चला था, 2 बार राइट लिया, 1 बार लेफ्ट लेकर उत्तर दिशा में पहुंच गया। ये डायरेक्ट है इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया, वरना इसका अगर डिटेल करना, डिटेल तो आपका होगा नहीं, आप ऑप्शन उठाकर इस सवाल को बड़ा ही इजीली कर सकते हो, नहीं तो आपको इसका सहारा लेना होगा। एक बार और मैं आपको बता दूं, देखें क्या 2 बार तो राइट लिया और 1 बार लेफ्ट लिया, और अंत जो है ये इसका उत्तर दिशा है, ठीक है। वो पूछना ये चाह रहा है आपसे कि जब वो निकला था तो कौन सी दिशा में निकला था, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रिक है। अब आप कहेंगे सर आप इसमें क्यों लेफ्ट राइट कर रहे हो, ये डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। तो क्या करना है, एक राइट से एक लेफ्ट हटा दो, हर जगह हटेगा। राइट लेफ्ट दिखा हटा दो, लेफ्ट राइट दिखा हटा दो, राइट लेफ्ट दिखा हटा दो। यहाँ पर एक राइट और एक लेफ्ट से ही हट चुका, निकल के आया राइट। अब आगे क्या करना है, आगे करना है जो भी आया है उसका उल्टा करो। ये राइट आया है आप लेफ्ट कर दो, लेफ्ट आ जाए आप राइट कर दो, ठीक है। अभी तो आया है राइट, ये राइट था तो आप लेफ्ट कर दो, और एक बार इसी में लेफ्ट घुमा दो, ये लेफ्ट घुमा दिया। कौन सी दिशा है, पश्चिम। इसका मतलब ये है कि वह बस जब उसके घर से निकली थी तो पश्चिम दिशा में निकली थी, और जब स्कूल पहुंची तो उत्तर दिशा में उसका मुख था, ठीक है। राइट आंसर जो बनेगा इसका बनेगा वो पश्चिम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है, तथा 75 मीटर जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, केवल इसमें दूरियां दे दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूरियां दी भी है वो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि आपसे दूरी तो पूछी नहीं है। आप डायरेक्ट इस सवाल को उसी जो भी इसके पहले मैंने ट्रिक बताई थी, या तो आप ऑप्शन लेकर सवाल को सॉल्व कर दो, ऑप्शन नहीं ले सकते हो तो आप ये जो मैं तरीका बताया था वो आपसे उससे आप कर लें, ठीक है। चलिए तो उसी से हम करने वाले हैं और आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला उसने, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा, अब सीधा कहाँ जा रहा है वही तो नहीं पता भैया, वो पूर्व में निकला कि वो पश्चिम में निकला कि वो उत्तर में निकला कि वो दक्षिण में निकला कि वो उत्तर पूर्व में निकला, कौन सी दिशा में निकला भैया यही तो नहीं पता है, यही तो नहीं पता है ना। तो उसी के लिए या तो ऑप्शन, एक मात्र सहारा रह जाता है ऑप्शन, अगर आपको नहीं पता है तो। और करना है अगर उस तरीके से तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं, देखिए उसने राइट लिया, दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है, फिर वह अपने दाएं, फिर राइट मुड़ा, दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो अब ज्ञात करें कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये तो वही क्वेश्चन बन गया, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, आ रहा है राइट, मैंने बोला था इसका आप उल्टा कर दो लेफ्ट, और जो आपकी दिशा है लास्ट उत्तर दिशा, उसी में ये लेफ्ट जोड़ दो। इस पोजीशन में ये लेफ्ट करूंगा तो ये कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम ही तो आएगी, पश्चिम। बस यही आपका आंसर होगा, क्या होगा। चलिए तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 में बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।